अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 16 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री। क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज 16.2 है। एक्सरसाइज 16.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द पॉइंट्स P इज इक्वल टू -3, -4, Q इज इक्वल टू 2, 6 एंड R इज इक्वल टू 0, 2 आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स के ये तीनों पॉइंट्स P, Q, R जो है वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। यहाँ मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है। दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो इसमें जो है डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू हम मालूम करेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर मालूम करेंगे और हमें डिस्टेंस बिटवीन पी आर मालूम करना है। और कोलिनियर को प्रूफ शो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू पॉइंट प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी आर। ठीक है, यानी कि अगर पी क्यू पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है और क्यू आर पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उन दोनों को प्लस करें तो जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो बराबर होना चाहिए पी आर के डिस्टेंस के। तो अगर ऐसा होता है तब तो कोलिनियर हैं ये पॉइंट्स, और अगर ऐसा नहीं होता है, इन दोनों का बराबर नहीं आता, पी क्यू प्लस क्यू आर हमारे पास बराबर नहीं आता है पी आर के, तो इसका मतलब है कि दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। सॉल्यूशन P -3 -4 Q 2, 6 एंड R पॉइंट क्या है 0, 2 are 3 given points. ये तीनों पॉइंट हमें गिवन है और हमें नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर and distance between PR by using distance formula. तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू पॉइंट मालूम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, एक सब हेडिंग दे सकते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो P पॉइंट हमारे पास क्या है? P हमें दिया हुआ है -3, -4 और Q दिया हुआ है हमें 2, 6। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो अब हम क्या मालूम करें? डिस्टेंस बिटवीन PQ, डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल टू x2 - x1। x2 क्या है? 2 है, 2 और 2 -3 है x1, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, प्लस y2 - y1, y2 6 है, माइनस y1 -4 है, तो यहाँ ब्रैकेट में -4 आएगा और ये होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में भी होल स्क्वायर है दोनों तरफ, अंडर स्क्वायर रूट। अब डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 2 में 3 प्लस कर देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 6 में 4 प्लस करेंगे 10 का स्क्वायर हो गया, अंडर स्क्वायर रूट। 5 5 ज़ा 25, 10 10 ज़ा 100, 100 में 120, 100 में 25 प्लस करेंगे 125 का स्क्वायर आ रहा है। अब 125 का स्क्वायर आ रहा है तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ 25, 125, यहाँ 125 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पर आया, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो कितनी दफ़ा 5 आ रहा है? 3 टाइम्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर स्क्वायर रूट। तो ये जो पेयरिंग हो रही है, ये 2 टाइम्स जो 5 है, ये एक रूट से कैंसिल, स्क्वायर आ जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। एक दफ़ा 5 बाहर आ जाएगा और एक 5 अंदर रह जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 5। ये हमने निकाल लिया। इसी तरह बाकी दो भी निकालने हैं हमें। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, तो क्यू क्या है हमारे पास 2,6 और आर है 0,2। ये x1, ये y1, ये x2, y2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 क्या है 0 है, x1 2 है, माइनस साइन x2 माइनस x1 लिख रहे हैं तो 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 6, इसका भी होल स्क्वायर लेंगे अंडर स्क्वायर रूट। 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 ही होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 माइनस किया तो -4 का स्क्वायर अब आ रहा है। और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 अंडर रूट 16। 4 में 16 प्लस करेंगे अंडर रूट 20 आ रहा है। 20 का आप एलसीएम ले लें, 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो 2 टाइम्स 2 आ रहे हैं, 2 बाहर आ जाएगा रूट से। यहाँ 2 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है तो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ गया और 5 रूट के अंदर रहेगा। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी आर। तो P हमारे पास क्या है, P दिया हुआ है -3, -4 और R है हमारे पास 0,2 दिया हुआ है। ये मैंने पीछे जो निकाला था PQ डिस्टेंस और QR डिस्टेंस, ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या है, x1 है, ये y1, ये 0 x2 है और ये 2 जो है y2। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, पी आर, डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 क्या है 0 है, x1 -3 है, -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर होल ब्रैकेट प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है 2 है, माइनस y1 -4 ब्रैकेट में और फिर इसका होल स्क्वायर ले लिया अंडर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 में 4 प्लस करेंगे क्या होगा 6, 6 का स्क्वायर लेंगे अंडर स्क्वायर रूट। 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36 अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 36 में 9 प्लस करेंगे 45 होगा
अंडर स्क्वायर रूट। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, 45 का एलसीएम निकालना है। 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 टाइम्स 3 आ रहा है, 3 बाहर आ जाएगा रूट से और 5 रूट के अंदर आएगा। तो 3 को बाहर निकाल लिया रूट से, 5 अंदर आ, ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पी आर। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोलिनियर को शो करने के लिए हमें क्या बताना होगा कि डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज़ इक्वल टू, हमें पता करना है कि डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम मालूम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। तो यहाँ पर पी क्यू हमने कितना मालूम किया था, 5 अंडर रूट 5 है, 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा। और क्यू आर डिस्टेंस कितना है, 2 अंडर रूट 5, तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 दोनों में सेम है तो 5 में 2 प्लस कर देंगे, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 अंडर रूट 5 आ रहा है। ठीक है, 7 अंडर रूट 5 आ रहा है, तो पी आर हमारे पास कितना है, 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5। इट मीन्स के डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज़ नॉट इक्वल द सम ऑफ पी क्यू डिस्टेंस एंड क्यू आर डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया, तो आंसर हम लिखेंगे 10 द गिवन 3 points P Q R are not कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर कब होता, जब ये दोनों साइड इक्वल होती, यानी 3:5 पी आर डिस्टेंस था तो यहाँ भी 3:5 आता। क्योंकि ये बराबर नहीं है इसलिए ये तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 है, शो द पॉइंट्स A-1, शो द पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये शो करना है कि ये कोलिनियर नहीं है। इट मीन्स कि दे नोट दीज पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट्स नहीं आ रहे बल्कि कोई एक पॉइंट ऊपर है। तो इसलिए इसको हमें इसको भी हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। हेयर A, B एंड C आर द 3 given points by using distance formula we find out AB, distance between BC and distance between AC। तो पहले हमें ये तीनों डिस्टेंस मालूम करना होगा, उसके बाद ही हम ये शो कर सकेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो सब फर्स्ट मैं AB डिस्टेंस मालूम कर रही हूँ। फर्स्ट वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन AB। A हमें क्या दिया हुआ है, -1, 0। B दिया हुआ है 1, 0। x1 है, ये y1, x2, y2। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस है -y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। यहाँ पर x2 क्या है, x2 1 है, 1 और -1 है
यहाँ माइनस फॉर्मूले का आ गया और यहाँ -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 ज़ीरो है माइनस y1 भी ज़ीरो है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हो गया, 2 का स्क्वायर ले लिया और ये तो ज़ीरो है, ये ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और डिस्टेंस क्या आया, 2 आया। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट। सॉरी, यहाँ यूनिट भी लगाना है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूनिट नहीं लगाया था। तो जब भी कोई डिस्टेंस मालूम करेंगे तो हम यूनिट भी लिखेंगे साथ में। अब हमें बी सी डिस्टेंस मालूम करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी सी पॉइंट, या आप एक लाइन लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रही हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी पॉइंट। तो बी क्या है हमारे पास 1, 0 और सी है 0, √3। अब ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 क्या है, 0 है, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 √3 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे प्लस यहाँ √3 आएगा और उसका स्क्वायर लेंगे। 1 1 ज़ा 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया। 3 में 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 2 का स्क्वायर ले लिया, 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 2 आंसर, 2 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी पॉइंट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स आया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी पॉइंट मालूम करेंगे। इसमें ए पॉइंट हमारे पास है -1, 0 और सी पॉइंट, सी है 0, √3। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी पॉइंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 क्या है, 0 है, 0 माइनस -1 ब्रैकेट में आएगा और ये होल स्क्वायर प्लस y2 √3 है माइनस y1 क्या है, 0, ये भी होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। माइनस माइनस प्लस, 0 में 1 प्लस करेंगे 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पर √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 आएगा। 1 में 3 प्लस करेंगे 4, 1 में 3 प्लस किया 4 और 4 का रूट 2 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी पॉइंट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स आ रहे हैं। तो तीनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। हमने तीनों डिस्टेंस मालूम कर लिए। ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट 2 यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन बी सी वो भी 2 यूनिट आया है और डिस्टेंस बिटवीन ए सी ये भी 2 यूनिट आया है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो ये तीनों डिस्टेंस जो हैं वो बराबर आ रहे हैं और हमें जो है ये प्रूफ करना है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसके लिए हमें क्या, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन ए सी शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी।
ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि इन पॉइंट्स को दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस बात को शो करने के लिए या प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि डिस्टेंस AC पॉइंट का जो है वो बराबर होगा सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड BC पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम सम निकाल के देख लेते हैं। अब चूँकि ये सब तीनों ही इक्वल हैं तो 2AB डिस्टेंस बिटवीन AB कितना है 2 है, 2 यूनिट्स, और BC 2 यूनिट्स 2, और यहाँ पर AC कितना है AC भी 2 यूनिट्स है। डिस्टेंस बिटवीन AC इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। 2 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 2 यूनिट और यहाँ 4 यूनिट आ रहा है, तो 2 यूनिट इज़ नॉट इक्वल टू 4 यूनिट, यानी AC यहाँ लिख देती हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो डिस्टेंस बिटवीन AC इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AC इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन BC। तो इन कैलकुलेशंस के बिना पर हम कह सकते हैं कि thus the three given points are not collinear। आंसर क्वेश्चन 3 है, शो दैट L, M and N पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक छोटा सा। ये एक ट्राइंगल है और इसका एक पॉइंट L, दूसरा M और तीसरा पॉइंट जो है वो N है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स कि ये तीनों साइड्स LM, डिस्टेंस बिटवीन LM, डिस्टेंस बिटवीन MN एंड डिस्टेंस बिटवीन LN, ये तीनों जो हैं इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये तीनों बराबर हैं। तो ये हमें शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। सॉल्यूशन, here L, M and N points are the three given points, are the three given points by using distance formula find the distance between LM, MN, find the distance between LM, distance between MN point and distance between LN point. Now first we find out distance between LM। L क्या है, L हमें गिवन है 0/√3 और M है -1, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस बिटवीन LM इज इक्वल टू, पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x2 - x1 है, तो -1 ब्रैकेट में -x1 क्या है 0, होल स्क्वायर ले लेते हैं इसका, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 क्या है 0 माइनस y1/√3 है, होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर -0 की तो कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम -1 का स्क्वायर ले लेंगे। -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, -3 का -3 अंडर स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया। 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 4 अंडर स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस बिटवीन LM इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। 1 में 3 प्लस कर दिया, 4 अंडर स्क्वायर रूट आया और 4 का रूट 2, 4 का रूट 2 आता है तो 2 यूनिट्स आंसर है। LM इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन LM पॉइंट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। इसके बाद मालूम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन MN। डिस्टेंस बिटवीन MN, M कितना है हमारे पास, -1, 0 और N है 1, 0। ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। डिस्टेंस बिटवीन MN इज इक्वल टू x2 - x1। x2 क्या है, 1 है, 1 माइनस -1, -1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, अंडर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है, 0 है, माइनस y1 भी 0 है, होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 है तो ये वैसे ही ख़त्म हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो 2 ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और 2 आ गया, 2 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन MN इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो अब हम मालूम करेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन LN। L क्या है, L हमें गिवन है 0, √3 और N है 1, 0। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। अब आपने फॉर्मूले की मदद से डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस बिटवीन LN इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर, तो 1 - 0 होल स्क्वायर ले लेंगे, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। y2 क्या है, 0 है, y1 √3 है, माइनस √3 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट होगा। ये 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर 0 का तो √3 आएगा, √3 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया। 1 में 3 प्लस किया 4 और 4 का रूट 2 यूनिट्स, ये आ गया। वन में 3 प्लस किया 4 आया, 4 का रूट 2 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन NN पॉइंट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। यहाँ आपने देखा कि तीनों साइड्स जो हैं वो तीनों डिस्टेंस जो हमने निकाले वो 2 यूनिट्स आए हैं, तीनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो सिंस डिस्टेंस बिटवीन LM इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन MN इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन LN। is equal to 2 units. Therefore, LM and N is an equilateral triangle. तो ये हमने थर्ड भी सॉल्व कर लिया है। अब 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 है whether or not the given points A, B, C form an isosceles triangle। यहाँ हमें 3 पॉइंट्स गिवन है A, B and C और हमें ये शो करना है, प्रूफ करना है ये कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है या नहीं है।
तो यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए, सी और बी, ये 3 पॉइंट है। ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल, और ये हमें प्रूव करने के वेदर और नॉट दीज पॉइंट्स आर फॉर्म आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके कोई भी 2 साइड जो हैं वो इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीनों साइड्स मालूम करनी है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी, तीनों मालूम करेंगे। और हमें देखना यह है कि कोई भी 2 साइड अगर इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स के दिस पॉइंट फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बाय यूजिंग formula we find out distance between AB, distance between BC and distance between AC. First we find out distance between AB. ए क्या है हमारे पास? ए दिया हुआ है 2,3 और बी दिया हुआ है 8,11। अब फॉर्मूले ये क्या है? x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 8 है, x1 2 है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 11 है, माइनस y1 3 है, होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर लेंगे, प्लस 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, होल स्क्वायर। 6 और 6 36 हो जाएगा, 6 6 36 प्लस 8 8 64। 36 में 64 प्लस करेंगे, 4 में 6 प्लस किया 10 और एक 1 कैरी आ जाएगा, 6 में 3 प्लस किया 9 1, ये हो गया 100। 36 में 64 प्लस करेंगे 100 आएगा, 100 का रूट 10 10 100 तो 10 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी सी। बी है, बी दिया हुआ है हमें 8,11, सी दिया हुआ है 0,17। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 17 माइनस 11 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 8 में से 0 8 ही होगा, 8 का स्क्वायर लेंगे, 17 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 4। 17 में से 11 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर लेंगे, 8 8 64, 6 6 36, 100 आएगा और 100 का स्क्वायर 100 का रूट क्या होगा 10 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही। यहाँ तक हमने मालूम कर लिया था कि बी सी जो है वो हमने 10 यूनिट्स मालूम किया था। अब हमने ए सी मालूम करना है नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन ए सी पॉइंट। तो ए हमें गिवन था 2 और 3, सी दिया हुआ था 0 17, 2 जो है वो x1 है, ये y1, 3 y1 है, x2 y2 लिख दिया। इसके बाद हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, x2 माइनस x1, x2 क्या है 0 है और y1 हमारे पास 2 है, होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, y2 क्या है 17 में से मैंने 3 माइनस लिखा है यहाँ पर 17, y2 माइनस y1 17 में से 3 माइनस करेंगे 17 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। फिर यहाँ पर क्या है 2 में से 0 माइनस किया 2 का स्क्वायर आएगा, 17 में से 3 माइनस किया 14 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 2 2 ज़ा 4 और 14 का स्क्वायर आएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 14 को मल्टीप्लाई करें 14 से तो 196 आएगा अंडर स्क्वायर रूट। तो 196 में आप 4 प्लस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर रूट आएगा। इसको आप 200 का एलसीएम निकाल लें, ये 200 है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0 और 0 आ गया। 2 5 ज़ा 10, 0 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आएगा। 2 5 ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इसका जो आ रहा है एलसीएम के बाद 3 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर 2 टाइम्स 5 है। तो यहाँ रूट से ये पेयर बन रहा है, ये 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और ये 5 इसका भी पेयर बन रहा है, ये 5 भी बाहर आ जाएगा। सिर्फ एक ये 2 अंदर क्या बचा, सिर्फ एक 2 बच गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 अंडर रूट 2 क्या है 2 5 ज़ा 10, 10 अंडर रूट 2 आ रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी पॉइंट इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हमने तीनों मालूम कर ली, तीनों साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, और डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 5 यूनिट्स। ओ सॉरी 10 अंडर रूट 2 यूनिट, 5 नहीं 2 है, 2 यूनिट्स। तो अब आप देख लें कि ये दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी। सिंस AB side is equal to BC is equal to 10 units, are the two sides equal in length, therefore ABC is an isosceles triangle। ABC is an isosceles triangle, मैंने बताया था कि isosceles triangle हम उसे कहते हैं जिसकी कोई भी जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो AB और BC साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसलिए ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा।